हमारे सभी सीएससी वीएलई के लिए दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज है। एक और सरकारी काम हमारे सीएससी वीएलई को मिलने वाला है और इसके साथ ही दोस्तों इसकी कमीशन भी अच्छी खासी रखी गई है सभी सीएससी वीएलई के लिए। आप सभी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड। आने वाले समय में क्या होगा, जो भी हमारे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हमारे किसानों को सालाना 6,000 रुपये और 4 मंथ में 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों अब वर्तमान समय में क्या होगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पेंशन योजना के लिए हर साल उन्हें केवाईसी करवाना पड़ता है, जीवन प्रमाण पत्र उन्हें लेना होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर किसानों को कंटिन्यूअस हर साल 6,000 रुपये उठाना है तो इसके लिए भी उन्हें आधार ई केवाईसी करवाना होगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे भी हम आगे जानेंगे। जैसा कि दोस्तों इस डैशबोर्ड में ये नोटिफिकेशन भी आप रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे। ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर। प्लीज क्लिक ई केवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट सीएससी सेंटर। अब दोस्तों जितने भी किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं और अगर ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनकी जो भी किस्त है वो पेंडिंग मतलब रुक जाएगी। और दोस्तों जब वो केवाईसी करवा लेंगे तभी उनकी पेमेंट अब आएगी। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि ई केवाईसी की ऑप्शन क्यों लाई जा रही है किसानों के लिए और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। जैसा कि दोस्तों जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी उस समय क्या हो रहा था कि ऑफलाइन फॉर्म लिए जा रहे थे और ऐसे किसान भी बहुत सारे सम्मिलित हो गए थे जो इस योजना के लिए योग्यता नहीं रखते थे, या फिर उस समय वो तो किसान थे लेकिन बाद में उन्होंने इनकम टैक्स फाइल करना स्टार्ट कर दिया। अब वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं रह गए हैं। ऐसे किसानों का नाम हटाया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपने आसपास ये भी देखा होगा कि जो किसान थे लाभुक थे जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा था, 6,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन कोरोना काल के वजह से कुछ किसानों का मृत्यु भी हो गई होगी, लेकिन अब भी वो पेमेंट आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने ई केवाईसी का ऑप्शन लाया है। अगर हर साल वो ई केवाईसी करवा लेंगे तो इसके बाद उनकी पेमेंट निरंतर आती रहेगी, लेकिन जब वो केवाईसी नहीं करवाएंगे तो पेमेंट रुक जाएगी। अब हम जानेंगे दोस्तों सीएससी वीएलई किस प्रकार से ई केवाईसी कर सकते हैं। ये सर्विस लाइव हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर कुछ समय के बाद हम इस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे और अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों कितनी कमीशन है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या प्रोसेस हमें करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए हम चलेंगे सबसे पहले सीएससी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में क्या अपडेट न्यूज आई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड ई केवाईसी से संबंधित। ये रहा दोस्तों सीएससी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, जहां पे आप इस न्यूज को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे सीएससी के सीईओ ने इसे रिट्वीट किया है और इसके साथ ही सीएससी झारखंड ने भी इसे रिट्वीट किया है। ऑल फार्मर टू गेट देयर ई केवाईसी डन टू रिसीव देयर मानधन अमाउंट आफ्टर NARC 2022 पीएम किसान। ऑल वीएलई कैन हेल्प फार्मर एंड अर्न RS 15 पर ई केवाईसी। मतलब दोस्तों सीएससी वीएलई का जो कमीशन होने वाला है वो 15 रुपये का होने वाला है। इस योजना के अंतर्गत जिन भी किसान का आप ई केवाईसी करेंगे इसके बदले में सीएससी एसपीवी टीम आपको 15 रुपये देगी। इसके साथ ही दोस्तों हर किसान का ई केवाईसी करना मैंडेटरी है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। चलिए एक बार फिर से हम इसे रीड एंड वॉच कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप इसे रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे। ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर फार्मर। तो दोस्तों अब सभी किसानों का ई केवाईसी करना है आधार की सहायता से। जिन किसानों का ई केवाईसी नहीं होगा हो सकता है आने वाले समय में उनकी पेमेंट रोक दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट भी सबमिट हुए हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की योजना को लाना जरूरी था और ये एक बहुत ही अच्छी कदम है। अब हम आगे जानेंगे दोस्तों किस प्रकार से हम डिजिटल सेवा की पोर्टल की मदद से किसानों का ई केवाईसी कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप डिजिटल सेवा की पोर्टल का जब आप लॉगिन करेंगे तो पहली डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार की होती है। आपको क्या करना है दोस्तों, सर्च के मेनू में जाना है। सर्च में जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली पीएम सर्च करना है। जैसे ही आप पीएम सर्च करेंगे पीएम से रिलेटेड जितनी भी सर्विस होगी हमारे डिजिटल सेवा की पोर्टल में वो सारी सर्विस आपको इस प्रकार से शो करेगी। अब आप ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे हाईलाइटेड है पीएम किसान। इसी ऑप्शन पे दोस्तों हमें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आगे किसानों का केवाईसी करने के लिए। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ नेक्स्ट डैशबोर्ड इस प्रकार का होगा, जहाँ पे आप सारी ऑप्शन को देख पा रहे होंगे। जो भी किसान से रिलेटेड अपडेट या फिर कुछ भी करना हो तो इसी डैशबोर्ड की मदद से हम
आने वाले समय में किसानों का कर पाएंगे। बहुत सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, जैसे कि करेक्ट आधार नंबर, फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट फार्मर डिटेल, कनाव द बेनिफिशियरी स्टेटस, मेक पेमेंट, OTP बायोमेट्रिक, आधार ऑथेंटिकेशन, स्टेटस फार्मर, रिपोर्ट, लॉग आउट। इन सब के बारे में दोस्तों मैंने विस्तार पूर्वक अपने पीछे वाले वीडियो में बताया है, उसे आप रीड एंड वॉच कर सकते हैं, तब आप सारी बातों को समझ पाएंगे, या फिर इन सभी ऑप्शन के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। अब जो नई ऑप्शन आई है दोस्तों eKYC की, वो ऑप्शन ये रहा, OTP बायोमेट्रिक, आधार ऑथेंटिकेशन। इसी ऑप्शन पे दोस्तों हमें क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप ये एरर देख पा रहे होंगे, एक्सेस एरर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। जैसा कि दोस्तों ये सर्विस डिजिटल सेवा की पोर्टल के साथ लिंकअप तो हो गई है, लेकिन eKYC की जो सर्विस है वो सही से अभी वर्क नहीं कर रही है। आने वाले 2-4 दिनों में ये सही से वर्क करने लगेगी। फिर आपको क्या करना है, किसानों का eKYC करना है, वरना उनकी पेमेंट जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।